फायरवॉल नहीं है, लेकिन एक ऐसा मैकेनिज़्म वेब मॉनिटरिंग का डिप्लॉय किया जा रहा है जिसके थ्रू कंटेंट को कंट्रोल किया जा सकेगा और मॉनिटर किया जा सकेगा। और मतलब फिर बता दिया गया कि फायरवॉल की टेस्टिंग हो रही थी और आज से 2 साल पहले उसका टेंडर हुआ और अब जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। पिछली गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया। इस इंटरनेट की स्पीड का वीपीएन से इसलिए कोई ताल्लुक नहीं बनता कि वो तो आप जब वीपीएन ऑन करते हैं तो वो तो वैसे ही बाईपास कर रहा है आपकी लेयर को, और फायरवॉल लगने के बाद भी सारी दुनिया वीपीएन पे जाएगी, इसलिए बहुत सारे वीपीएन को ये बंद भी कर रहे हैं। तो जब ये स्टेटमेंट आई और उन्होंने बताया कि नीचे डीएनएस होता है, उसके बाद आप यूँ करते हैं और यूँ करते हैं, वो उस पर उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुई। लेकिन जब आपके इंटरनेट पे जून 2022 से आज तक पाकिस्तान ने फेसबुक से सिर्फ 26 करोड़ रुपए का ऐड फेसबुक को बिजनेस की मद में दिया है, यानी कि आप जहाँ बाहर की कंपनीज का एक महीने का ऐड स्पेंड को 20 करोड़ होता है, आपने 2 साल में इतना ऐड दिया है। वो पहले ही आपसे तंग है कि हमने पाकिस्तान में आना ही नहीं है, अब आपने इंटरनेट पे कदगन लगा के आप उन प्लेटफॉर्म्स को कह रहे हैं कि भाईजान आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने की, हम तो पहले ही आपको बिजनेस भी नहीं दे रहे। अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं फ़हद मलिक साहब। मलिक साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। इसी मामले पर आपसे बात करेंगे। ये जो इंटरनेट का मामला है सुस्त रवि का शिकार है। कहा यह जा रहा है कि केबल्स जो है ना सबमरीन वाली, पाकिस्तान में जो केबल्स थी वो खा गई है मछलियाँ, तो इसलिए ये अक्टूबर के स्टार्ट तक सही होगा। तो क्या आपको लगता है कि अक्टूबर के स्टार्ट तक ये सही हो जाएगा या फिर पाकिस्तानियों को इसी स्पीड के साथ इंटरनेट यूज़ करने की आदत हो जाएगी? मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को आदत हो जाएगी। उसके बाद मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया में इंटरनेट की कनेक्टिविटी का मैकेनिज़्म ये होता है कि आप कि सबमरीन्स आपके मुल्क को दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ कनेक्ट करती हैं। और जिस पर्टिकुलर सबमरीन की बात की जा रही है SEAMW4, ये पूरे पाकिस्तान के अलावा ये इसके 17 पॉइंट्स हैं जो ये 17 ममालिक को कनेक्ट करती है। और पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी सारी टेलीकॉम चीज़ों को डील करता है, तो पाकिस्तान में इसका POC या पाकिस्तान में इसका जो हब है वो PT है, और कराची में ये सबमरीन पाकिस्तान को बाकी दुनिया से कनेक्ट करती है। फ्रांस में से होकर गुजरती है, इजिप्ट से गुजरती है, बहुत सारे मतलब 17 पॉइंट्स हैं जहाँ से होके आती है। अनफॉर्चुनेटली उन 17 में से कोई भी नहीं कह रहा कि हमारे मुल्क में इंटरनेट का मसला हो गया। सिर्फ पाकिस्तान बता रहा है कि इसमें मसला हो गया और ये अक्टूबर तक सही होगा। ठीक है, दैट इज़ अंडरस्टूड कि ऑब्वियसली पानी में है और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तकरीबन 4-5 महीने सबमरीन्स के उस फॉल्ट पॉइंट को ढूंढने में और उसको मरम्मत करने में लग जाते हैं। बट मेरा सवाल आपसे और आपके ये सर भी बैठे हुए कि बाकी वो जो 17 ममालिक हैं वो क्यों नहीं कह रहे कि हमारा इंटरनेट इस पे फ़हद मलिक साहब, अभी आपके ज्वाइन करने से पहले यही गुफ्तगू हो रही थी और हाफिज़ अहमद साहब यही कह रहे थे कि अब तो लगता है कि जो नेगोशिएशन है वो हमें पाकिस्तान के समंदर में जो मछलियाँ उनसे करनी पड़ेगी कि सिर्फ वो पाकिस्तानी की जो सबमरीन केबल है उसे डैमेज क्यों करते हैं। बहरहाल फ़हद मलिक साहब, आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इन कैपेसिटी है, इनएबिलिटी है गवर्नमेंट की सतह पे, उन्हें भी नहीं पता एक्चुअली में हो क्या रहा है, या उन्हें पता है और मामला छुपाने की कोशिश की जा रही है? देखें, लास्ट टाइम भी जब आपके प्रोग्राम पे फायरवॉल पे बात हो रही थी तो उस वक्त तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टांस नहीं था। लोग कह रहे थे कोई फायरवॉल नहीं हो रही, इंटरनेट के मसले हैं, वैसे ही हो रहा है, इंटरनेट इसलिए स्लो है। फिर पिछले हफ्ते PTA के चेयरमैन ने कुछ जर्नलिस्ट से गुफ्तगू करते हुए, जिसमें उनकी वीडियो भी है, उन्होंने कहा जी कि फायरवॉल नहीं है, लेकिन एक ऐसा मैकेनिज़्म वेब मॉनिटरिंग का डिप्लॉय किया जा रहा है जिसके थ्रू कंटेंट को कंट्रोल किया जा सकेगा और मॉनिटर किया जा सकेगा। और मतलब फिर बता दिया गया कि फायरवॉल की टेस्टिंग हो रही थी और आज से 2 साल पहले उसका टेंडर हुआ और अब जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। पिछली गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया। हुकूमत को बिल्कुल पता है कि वो क्या कर रहे हैं और किस हद तक कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बैकलैश है हमारे फ्रीलांसर्स का या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का या बाकी जितने भी ऑनलाइन कम्युनिटी से मुंसलिक लोग हैं, गलती ये की जा रही है कि उनमें से किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ठीक है, लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी, पूरी दुनिया में फायरवॉलिंग होती है, आपने लगानी है, स्टेट अपना नैरेटिव प्रोटेक्ट करना चाहती है, करे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? आप अपनी $1 बिलियन की इंडस्ट्री को बैठे बैठे आपने फ़हद साहब ये बड़ी खूबसूरत बात की कि एट व्हाट कॉस्ट। मलिक साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हमारी ये भी विजुअल्स भी चल रहे हैं। शीज़ा फातिमा साहिबा जो हैं वो कहती हैं, मिनिस्टर हैं IT और टेलीकम्युनिकेशन की, वो कहती हैं कि VPN की वजह से इंटरनेट स्लो हो रहा है। तो ये टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं? मैं इतनी कोई टेक्निकल बंदी नहीं हूँ इंटरनेट की, लेकिन मुझे इतना पता है कि VPN तब यूज़ किया जाता है जब इंटरनेट सही ना चल रहा हो। तो इनको कोई समझाने वाला नहीं है कि ऐसी बात करने से खुद ही मामलात में वो शर्मिंदा हो रही हैं?
मैडम बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट थी इनकी। और वीपीएन का इस्तेमाल बेसिकली तब किया जाता है अगर आप एक सर्टेन वेबसाइट, एक सर्टेन एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करना चाहते हैं जो आपके मुल्क में नहीं चल रहा। सो वीपीएन आपके मुल्क के कनेक्शन को बाईपास करके आपको डायरेक्ट कनेक्ट करा देता है। सही। इस इंटरनेट की स्पीड का वीपीएन से इसलिए कोई ताल्लुक नहीं बनता कि वो तो आप जब वीपीएन ऑन करते हैं तो वो तो वैसे ही बाईपास कर रहा है आपकी लेयर को, और फायरवॉल लगने के बाद भी सारी दुनिया वीपीएन पे जाएगी, इसलिए बहुत सारे वीपीएन को ये बंद भी कर रहे हैं। तो जब ये स्टेटमेंट आई और उन्होंने बताया कि नीचे डीएनएस होता है, उसके बाद आप यूँ करते हैं और यूँ करते हैं, वो उस पर उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुई। लेकिन मेरे ख्याल में जिसने उनको बताया या जहाँ से उनको गाइडलाइंस आ रही थी वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना थी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वीपीएन ठीक है फॉर अ सर्टेन पॉइंट, वीपीएन आपके फ़ोन की रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर आप एक रिक्वेस्ट एक्सेस कर रहे हैं और आपकी 1 MB नॉर्मल उसकी कंजम्पशन है, तो वीपीएन शायद 4 MB कंज्यूम कर रहा होता है। बट उसकी इंटरनेट की स्पीड के साथ हाफिज साहब आई थिंक एग्री करेंगे, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि पूरे मुल्क का इंटरनेट इसलिए चोक कर गया कि दुनिया वीपीएन है। फहद मलिक साहब, अब जब इस तरह की पाबंदियां कह लें हम, या इंटरनेट स्लो होगा, उसकी वजह भी नहीं बताई जाएगी, तो फिर इंटरनेशनल स्टेज पे एक डिप्लोमेटिक सेटबैक भी फेस करना पड़ता है। इसे इजहार राय पर पाबंदी कंसिडर किया जाता है? सर बिल्कुल किया जाता है। और आपके पास मतलब आपके जितने फ्रीलांसर्स थे शुरू में, जब पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स इंडस्ट्री में एंटर हो रहे थे, तो लोग अपनी वीपीएन लगा के अपनी लोकेशन अमेरिका, यूके, यूएसए रखते थे ताकि लोगों को ये ना पता चले कि पाकिस्तान से अकाउंट ऑपरेट हो रहा है। आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते थे, आपकी वैल्यू भी, वर्थ भी ज़्यादा होती थी। अब जो मेजर एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, किसी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फेसबुक का कोई रीजनल दफ्तर नहीं है, ट्विटर का नहीं है, टिकटॉक का एक पीओसी है, इंस्टाग्राम का भी एक ही पीओसी है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम को डील करते हैं, और उसको भी हर पाकिस्तानी उस तक एक्सेस नहीं कर सकता। जब आपके इंटरनेट पे जून 2022 से आज तक पाकिस्तान ने फेसबुक से सिर्फ 26 करोड़ रुपए का ऐड फेसबुक को बिजनेस की मद में दिया है। यानी कि आप जहाँ बाहर की कंपनीज का एक महीने का ऐड स्पेंड को 20 करोड़ होता है, आपने 2 साल में इतना ऐड दिया है। वो पहले ही आपसे तंग है कि हमने पाकिस्तान में आना ही नहीं है। अब आपने इंटरनेट पे कदगन लगा के आप उन प्लेटफॉर्म्स को कह रहे हैं कि भाईजान आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने की, हम तो पहले ही आपको बिजनेस भी नहीं दे रहे और इंटरनेट भी नहीं चल रहा। बाकी इतनी लेजिस्लेशन के यहाँ पे मसाइल हैं कि पूरी दुनिया में एक तो आपका इमेज ख़राब हो ही रहा है, लेकिन वो सारे प्लेटफॉर्म्स जो आपको जिनसे आपके लोग डील करते हैं, उनकी आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि जो आपको 10% सपोर्ट मिलती है वो भी। लेकिन सर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना जरूरी नहीं है, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, एडवाइजर जितने लग रहे हैं आगे पीछे, प्राइम मिनिस्टर के, पंजाब के। वैसे भी प्रेडिक्शन भी तो की गई है ना कि 2 महीने के बाद टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे। बिल्कुल। सो मेरा एक इन लोगों को मशवरा है जो ताकत में है, जो पावरफुल हैं, कि इस मुल्क की बुनियाद बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़ पे हुई थी। हज़रत उमर से जब किसी ने पूछा कि आपका तो कद बड़ा है, आपके कपड़े एक चादर में नहीं बन सकते, तो आपके पास दूसरी चादर कहाँ से? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो फ्री स्पीच के अगेंस्ट है तो मैं जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे से दूसरी चादर ले ली। सो जो बेसिक कोर इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, जो लोग भी ताकत में बैठे हैं, इस मुल्क की बुनियाद उन पर थी। अगर उसका 1% भी हम इम्प्लीमेंट कर लें तो शायद इस मुल्क में जो मसाइल हैं वो किसी हद तक रिजॉल्व हो सकें। और वो तमाम स्टेक होल्डर्स जिनका इस इंडस्ट्री में रोल है, अगर उनसे बैठ के, कोई किसी ने पैसे नहीं लेने, 4 लोग बैठ के बात करेंगे, आपको मशवरा देंगे, आपको बताएंगे कि ये वे आउट हो सकता है, करना आपने वही है जो आप चाहते हैं और उसमें मसला भी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जिन लोगों का रोज़गार, जो $1 बिलियन की इंडस्ट्री इससे अफेक्ट हो रही है, उन लोगों को तो अच्छा, क्या जैसे बाकी जगहों पे हमने देखा कि अब ताजरों के लिए मुश्किलात पैदा हुई, तो वो ताजर कम्युनिटी जो है ना वो सरापा एहतजाज हुई, सड़कों पर आई, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो क्या ये जो फ्रीलांसर्स हैं या इंटरनेट के ज़रिए जो रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, इनको कोई लीड कर रहे हैं? इनको भी चाहिए कि अब जाकर कोई अपनी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाएँ? इनको लीड वैसे 2-3 एसोसिएशंस हैं फ्रीलांसर्स की, अलग है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की अलग है। लेकिन ये बेचारे, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया और असल दुनिया में बड़ा फ़र्क होता है, तो ये कोई पॉलिटिकली उस तरह से मोटिवेटेड होते नहीं है। जब इनका ठप लग गया तो मेरे ख्याल में हाफिज साहब और मुझे शायद इस पे मोबिलाइज करने में लोगों को थोड़ी सी एफर्ट, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच के लोग हमारे जो डिजिटल के हैं या जो फ्रीलांसर इंडस्ट्री है। मलिक साहब, वैसे आप भी माशाल्लाह यू आर वेल कनेक्टेड, आपने तो बड़े अवार्ड्स वगैरह भी माशाल्लाह जीते, तो आपको ये एडवाइस कर दिया करें, आपकी तरफ से कोई नहीं जाता? सर
सर मैंने जिन फोरम्स पे मैं रेस कर सकता था मैंने किया, और मैं पिछले 1 महीने से मुख्तलिफ टीवी शोज़ पे भी बैठ के और ऐवानों में भी जहाँ तक मेरा एक्सेस है मैं उनको कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है ये जो ये मतलब मिनिस्ट्री आपको देते हैं। फ्रीलांसर्स हैं इनको आप मार रहे हैं ना, आप उनको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस मुल्क में। टू बी मलिक वेरी साहब, वो ऑनेस्ट, राना साहब कह रहे हैं कि आप उनसे कह रहे हैं कि ये वाली मिनिस्ट्री मुझे दे दें। नहीं वो फिर मैं एक्चुअली मिनिस्ट्री तो मैंने लेनी नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे से मुफ्त में आप जो काम मशवरा करा लेना लेना, मैं सही स्टेट है। से कोई